तो आज पढ़ेंगे प्रशांत महासागर की धाराएं, क्यूरोसियो तंत्र। ठीक है, इसकी धाराएं कितनी होती हैं? क्यूरोसियो गर्म धाराएं होती हैं। फिर उसके बाद सुषमा की धारा होती है, उत्तरी प्रशांत गर्म प्रवाह धारा होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। ओके, तो देखिए पहले अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर जो गल्फ स्ट्रीम तंत्र होता है, जो तंत्र के समान प्रशांत महासागर में क्यूरोसियो तंत्र का पूर्व विकास हुआ है। ठीक है, जो अटलांटिका महासागर के गल्फ स्ट्रीम तंत्र है, जो वो समान प्रशांत महासागर, ठीक है, इसके क्यूरोसियो तंत्र के पूर्व विकास, उसके बीच में प्रशांत महासागर अंटार्कटिका महासागर के बीच में क्यूरोसियो तंत्र का विकास हुआ है। ठीक है, ज्वाइंट, ठीक है, दोनों ज्वाइंट करता है। फिर इसके बाद दूसरा क्या है, इसमें देखो इससे प्रवाह, इसका प्रवाह देखो ताइवान और ताइवान से बोरिंग संधि होती है एक। ठीक है, इसको बेरिंग बोलिएगा, बेरिंग जल डमरू मध्य ना, जल डमरू मध्य बेरिंग से जल डमरू मध्य तक पाया जाता है। ठीक है, बेरिंग से जल डमरू के मध्य पाया जाता है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम तंत्र जो होता है वो प्रशांत महासागर और क्यूरोसियो तंत्र का पूर्व विकास होता है। जो गल्फ स्ट्रीम तंत्र है उसके बीच प्रशांत महासागर, फिर प्रशांत महासागर क्यूरोसियो द्वारा तंत्र की पूर्व विकास होता है। फिर इसका प्रवाह किसके ताइवान में जाता है, ताइवान से होके बेरिंग जल डमरू मध्य तक पाया जाता है। ताइवान से बेरिंग जल डमरू मध्य तक पाया जाता है। ठीक है, अब बात करें क्यूरोसियो का मतलब क्या है। ठीक है, क्यूरोसियो गर्म धाराएं, यही क्या देखिए कि क्यूरोसियो तंत्र है, क्यूरोसियो गर्म धाराएं। ठीक है, क्यूरोसियो गर्म धाराएं। ठीक है, गर्म धाराएं। ओके फ्रेंड, तो गर्म धाराएं, क्यूरोसियो गर्म धाराएं। ओके, तो ये उत्तर प्रशांत विषुवत रेखा से होके धारा फिलीपींस द्वीप तक। देखिए एक फिलीपींस द्वीप होता है ना, फिलीपींस द्वीप के तक पहुंचती है। ठीक है, विषुवत रेखा से होते हुए फिलीपींस, देखिए उत्तर प्रशांत महासागर जो उत्तर प्रशांत को विषुवत रेखा से, ठीक विषुवत रेखा पर मध्य ना फिलीपींस के द्वारा फिलीपींस द्वीप तक पहुंचती है। फिर इसके बाद ये पहुंचने के बाद जापान के पूर्वी तट और उसके साथ या उसके दिशा प्रवाहित होती है। ठीक है, प्रवाहित होती है क्यूरोसियो गर्म धाराएं। ठीक है, पर उत्तर प्रशांत में विषुवत रेखा के समीप फिलीपींस द्वीप तक जापान के पूर्वी तट के दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, ये गर्म धाराएं हैं।
ये गर्म धाराएं, ठीक है, ये गर्म धाराएं, कुरोशियो गर्म धाराएं हैं, ठीक है। अब बात करें सुषमा की धाराएं, सुषमा की धाराएं। तो सुषमा की धाराएं की बात करें तो ये धाराएं, ये धाराएं कुरोशियो के धारा, जो कुरोशियो के धारा से अलग हो जाती है, यानी बढ़ जाती है, नहीं, अलग हो जाती है, कुरोशियो धारा से अलग हो जाती है, ठीक। फिर ये जापान के, जब अलग, जो कुरोशियो धारा से अलग, जो सुषमा धारा है ना, जब कुरोशियो से अलग होकर जापान तक चली जाती है, चली जाती है, ठीक है, जापान तक चली जाती है, और ये पश्चिमी जापान तक ही जाती है। फिर इस बार उत्तरी प्रशांत गर्म प्रवाह क्या है, ठीक है, उत्तरी गर्म प्रवाह, उत्तरी प्रशांत गर्म प्रवाह क्या है, ठीक है, ये पछुआ हवा, जो पछुआ हवा में जो कुरोशियो है, जो कुरोशियो तक पहुँचती है, जो पछुआ पवने हैं ना, ये उत्तरी प्रशांत में गर्म प्रवाह, जो पछुआ हवा है ना, ये इसके प्रभाव से कुरोशियो के पूर्वी ओर निरंतर बढ़ती जाती है, ठीक है, निरंतर बढ़ी जाती है, ओके फ्रेंड। जब कुरोशियो पूर्वी उत्तरी निरंतर बढ़ती जाती है ना, जो पछुआ हवा है प्रभाव से, जो उत्तरी प्रशांत गर्म प्रवाह से पछुआ हवा जो है प्रभाव से कुरोशियो पूर्वी उत्तर निरंतर बढ़ती जाती है, तब उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट तक पहुंच जाती है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट तक पहुंच जाती है, और जब ये उत्तरी शाखा में पहुंचती है तो ये कैलिफोर्निया की तरह एक जन्म लेती है। कौन सी धारा जन्म लेती है ये भी बता दे रहे हैं। जब उत्तरी अमेरिका तक पहुंचती है ना, तो तब यह शाखा अल्यूसियन धारा के रूप में
रूप में प्रवाहित होती है, देखिए फ्रेंड, इसको आप थोड़ा और केयरफुली से सुनिएगा। देखिए पहले जब उत्तरी गर्म प्रवाह, जब पछुआ हवा के प्रभाव से, ठीक है, क्यूरेशियो पूर्वी तट के उत्तरी निरंतर बढ़ी जाती है तो उत्तरी अमेरिका की पश्चिमी तट तक पहुंच जाती है। जब वो जो क्यूरेशियो पूर्वी तट तक बढ़ती जाती है तब उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट तक पहुंच जाती है, फिर उत्तरी अमेरिका तक पहुंचती है तो यह शाखा अल्यूसियन धारा के रूप में प्रवाहित होती है। तो उत्तरी अमेरिका में इसे अल्यूसियन धारा के रूप में प्रवाहित होती है, ठीक है। फिर इसके बाद दक्षिण आए, दक्षिण जब आएंगे तो हम दक्षिण शाखा क्या बोलते हैं, दक्षिण शाखा में इसे कैलिफोर्निया कहते हैं ना, कैलिफोर्निया धारा बोलते हैं, ठीक है। दक्षिण में आते हुए कैलिफोर्निया धारा की जन्म लेती है, ठीक है, जन्म देती है कैलिफोर्निया धारा की जन्म देती है दक्षिण में जब आती है, ठीक है। फिर यही शाखा अलास्का की जो खाड़ी है ना, अलास्का की खाड़ी आप पढ़े होंगे, उत्तरी अमेरिका, अलास्का की खाड़ी में प्रविष्ट हो अलास्का की धारा जो है, धारा के नाम से जाना जाता है। जब अलास्का की खाड़ी में जाती है तो उसे प्रतिष्ठ में उसके अलास्का के धारा के नाम से जाना जाता है। अलास्का की धारा को ब्रिटिश कोलंबिया कहते हैं, ये भी याद करिएगा। अलास्का के धारा को ब्रिटिश कोलंबिया कहते हैं, ठीक है। अलास्का की धारा को क्या कहते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड, ठीक है। फिर कैलिफोर्निया की ठंडी धारा, देखिए अब बात करें कैलिफोर्निया की, कैलिफोर्निया की ठंडी धारा, तो कैलिफोर्निया की ठंडी धारा में ये उत्तरी प्रशांत के दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण भाग, ठीक है। दक्षिण भाग और वो पश्चिम का तट है ना, पश्चिम के तट से होकर उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा से मिल जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे, तो वीडियो आएगी आईओसीओ की ठंडी धारा, ठीक है। आई होप जितने मैं बताया हूँ आपको समझ में आएगा फ्रेंड। ये बेसिक इंसाइटी का पूरा बेस है। अगर आप प्रशांत महासागर की धाराएं पढ़ेंगे
इसके बाद हिंद महासागर की धाराएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, सब बता देंगे ताकि आपकी बेसिक कंसेप्ट मजबूत हो जाए, ताकि आप कोई भी पेपर दे तो आपको सब पेपर क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड।